हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के पूछे जाने वाले ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आरआरबी, एसएससी की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ऐसे ही इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो कि बहुत क्विक, बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों वेलकम करिएगा, बढ़िया स्टाइल के साथ आ रहा है पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न को मैं ऐसे सेट करता हूँ कि स्टाइल के साथ आए। तो पूछा गया है, फैराड किसकी इकाई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने पूरा संधारित्र के प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो फैराड किसकी इकाई है? धारिता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व या प्रतिघात। तो दोस्तों, फैराड जो कि धारिता की इकाई है। कैपेसिटर आपको पता होगा, कंडेंसर सुना होगा। तो धारिता की इकाई फैराड है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक संधारित्र या संघनित्र का उपयोग विद्युत परिपथ में किसके लिए किया जाता है? जो कंडेंसर होते हैं, जो दोस्तों संधारित्र होते हैं, उसका उपयोग परिपथ में किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज को कम करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, या विद्युत आवेश को संग्रह करने के लिए, या विद्युत आवेश के निर्माण के लिए। तो दोस्तों, विद्युत संधारित्र का उपयोग विद्युत आवेश को संग्रह करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसमें दो प्लेटें होती हैं जिसके अंदर दोस्तों कुछ विद्युत कांस्टेंट भरा जाता है जो विद्युत आवेश को संग्रहित करके रखता है, विद्युत धारा को दोस्तों इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चार्ज करके रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभव यानी वोल्टेज का अंतर कितना होगा? दिया गया है, यदि Q दूरी हो, D से अलग किए गए क्षेत्र A की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिणाम हो। यहाँ पर Q आवेश दिया गया है, D दूरी दी गई है, और A जो दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है। तो दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच का वोल्टेज कितना होगा? तो दोस्तों, इन चार विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा QD/ε0A। दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, जहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों, हो जाएगा V बराबर Q/C। दोस्तों, चूँकि समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है, जहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र C बराबर होता है ε0A/D, ε0A/D। तो दोस्तों, यहाँ पर C की वैल्यू पुट करेंगे, जो हो जाएगा V = Q/ε0A/D। तो दोस्तों, ये D ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा V = QD/ε0A। तो दोस्तों, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प A। अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, फिर धारिता क्या होगी? दोस्तों, ये जो समांतर प्लेट होते हैं उनके संधारित्र के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी धारिता क्या होगी? विकल्प दिया गया है, समान रहेगी, बढ़ना, घटेगी, या पूर्वानुमान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उसकी धारिता जो होगी वह घटेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ समांतर प्लेट संधारित्र। दोस्तों, ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। दोस्तों, इनके बीच की दूरी दिया गया है, मान लीजिए ये D है, इनके बीच की दूरी है ये D। तो दोस्तों, फार्मूला होता है C बराबर ε0A/D। तो दोस्तों, चूँकि यहाँ पर D की वैल्यू बढ़ाने को बोला गया, यानी कि ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो क्या होगा? क्योंकि आप फार्मूला से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D है। तो D की वैल्यू दोस्तों यदि बढ़ाएंगे तो C की वैल्यू घटती है। तो यहाँ यदि दोनों प्लेटों की दूरी बढ़ाएंगे तो C यानी धारिता की वैल्यू घटेगी। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये हो जाएगा कि यदि धारिता प्लेट को बढ़ाते हैं तो इसकी धारिता घटेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, घटेगी। अगला प्रश्न है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच एक परावैद्युत स्थिरांक डाला जाता है तो धारिता क्या होगी? विकल्प दिया गया है, समान रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, या शुरू में बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो दोस्तों, जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं उनके बीच यदि परावैद्युत स्थिरांक डाला जाता है तो उनकी धारिता बढ़ती है। अगला प्रश्न है,
एक संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है और आवेशित बैटरी को वियोजित यानी अलग कर दिया जाता है और इसमें एक परावैद्युत स्लैब डाला जाता है। फिर संधारित्र के लिए क्या होगा दोस्तों? आवेश स्थिर रहेगा या आवेश में वृद्धि होती है या विभवांतर स्थिर रहता है या विभवांतर में वृद्धि होती है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा आवेश स्थिर रहता है। दोस्तों जो संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है फिर उस बैटरी को अलग कर दिया जाता है, तो दोस्तों जो संधारित्र में होगा वह आवेश स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न है, वह विभव जहाँ यानी कि वह वोल्टेज ज्ञात करना है जहाँ तक चालक को उठाया जाता है वह किस पर निर्भर करता है? यानी कि वह विभव वोल्टेज को ज्ञात करना है जहाँ पर वो कंडक्टर सह सकते हैं, वह किस पर निर्भर करता है? विकल्प दिया गया है आवेश की मात्रा, चालक की ज्यामिति और आकार यानी चालक की जो संरचना होती है या उसका आकार, विकल्प 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो वोल्टेज होता है वह कंडक्टर को चालक की आकृति और आकार पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र की इकाई धारिता होती है, जो संधारित्र की यूनिट कैपेसिटेंस धारिता होती है वो कितना होती है? विकल्प दिया गया है C/V की पावर -2 सेंटीसीएम, Q/V या C²/V। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा Q/V। दोस्तों संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर Q/V, तो यहाँ पर वही है Q/V सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी अन्य मापदंडों को अपवर्तित रखते हुए यदि 3 गुना कर दी है तो नई धारिता क्या हो जाएगी? दोस्तों पूछा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उनके प्लेटों के बीच की दूरी यदि 3 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा उसकी धारिता? विकल्प दिया गया है प्रारंभिक धारिता के 3 गुना होगी, प्रारंभिक धारिता का 1/3 हो जाएगी या प्रारंभिक धारिता के 9 गुना होगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों प्रारंभिक धारिता का 1/3 रह जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को 3 गुना करना है, यानी कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है इनका बीच की दूरी हमको D से 3D करना है, यानी 3 गुना बढ़ाना है। तो फॉर्मूला फिर से एक बार वही C=ε0 A/D से देखेंगे। अभी D सिंगल दिया गया है, यदि D को 3 गुना बढ़ाते हैं यानी कि C∝1/D दिया गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि D को 3 गुना बढ़ाएंगे 1 2 3 गुना बढ़ाएंगे तो दोस्तों ये 3 गुना डिक्रीज़ भी होगा, यानी कि जो मूल धारिता है उसकी 1/3 रह जाएगी, यानी कि धारिता घट जाएगी। यहाँ पर जो C है ये घट जाएगा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक धारिता की 1/3 हो जाएगी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C=ε0 A/D, जहाँ पर ε0 परावैद्युत माध्यम है और दोस्तों A यहाँ पर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो दोस्तों यदि 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 गुना कम होगा, 4 गुना बढ़ाएंगे 4 गुना कम होगा। तो याद रखिएगा जितने गुना हम D को बढ़ाएंगे उतने गुना C कम होगा। अगला प्रश्न हो दिया गया है, C क्षमता वाले एक संधारित्र में संग्रहित स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होगी जिसे Q आवेश तक आवेशित किया जाता है? विकल्प दिया गया है Q/2C, Q²/2C, C²/2Q या Q²/2C²। तो दोस्तों क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा Q²/2C। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा Q²/2C। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कैसे लगे आज के प्रश्न? आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन और शानदार प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों लगाते रहिएगा फिजिक्स के प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।